Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों। जादू नहीं विज्ञान, समझना समझाना आसान है। विज्ञान के प्रति जागरूकता अभियान अंतर्गत कार्यक्रम 2021-22 में स्कूलों में किए जाने वाले कार्यक्रम और ये बच्चों में और समाज में जिसे बच्चे और समाज के लोग जादू समझते हैं, चमत्कार समझते हैं, वो एक तरह से विज्ञान की क्रियाएं हैं, विज्ञान की अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा ये चमत्कार दिखाए जाते हैं। तो समग्र शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश द्वारा जादू नहीं विज्ञान, समझना समझाना आसान विज्ञान के प्रति जागरूकता अभियान के अंतर्गत 21-22 इसका उद्देश्य क्या रहता है वो हम लोग देख लेते हैं। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य विज्ञान के चमत्कारों के माध्यम से स्कूल बच्चों का ज्ञान वर्धन करना, विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, प्रयोगों को समझने हेतु सरल बनाना एवं जन सामान्य में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करना। विज्ञान में अनेक ऐसी रासायनिक और भौतिक घटनाएं हैं जो चमत्कारिक हैं। विज्ञान की इन चमत्कारिक रासायनिक एवं भौतिक घटनाओं में से कुछ का वर्णन इस मॉड्यूल में किया गया है। ढोंगी पाखंडी बाबा विज्ञान की इस चमत्कारिक घटनाओं को गांव की भोली भाली जनता के प्रति जादुई रूप में प्रदर्शित करते हैं और अपने आप को एक सिद्ध साबित करने का प्रयास करते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं प्रकाश में आई हैं कि ये ढोंगी बाबा पंडे इन घटनाओं को गांव की जनता के प्रति प्रदर्शित कर उनके घर के भूत को भगाने, उनकी समस्याओं को दूर करने का वादा करते हैं, उन्हें अपने झांसे में ले आते हैं और फिर ठग लेते हैं। जबकि ये विज्ञान की चमत्कारिक घटनाएं हैं, उल्लेखनीय है कि विज्ञान में भूत का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि विज्ञान यहाँ आता है फिर अस्तित्व नहीं है, ये विज्ञान की इन चमत्कारिक घटनाओं का प्रदर्शन स्कूली बच्चों के बीच सतत रूप से किया जावे तो बच्चों में विज्ञान के प्रति जागृत होगी और उनके भौतिक ज्ञान में भी वृद्धि होगी। साथ ही बच्चों के माध्यम से इन घटनाओं का प्रचार प्रसार कर जनता के बीच भी हो सकेगा और जन सामान्य में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने में सहायता होगी तथा भोली वाली जनता को ठगने से भी बचाया जा सकेगा। चूँकि ये घटनाएं विज्ञान के प्रयोग ही है, अतः इनसे बच्चों के प्रयोगों को समझने में भी सरलता होगी। अतः समस्त प्राचार्य एवं शिक्षक साथी इन चमत्कारिक घटनाओं को सीखें, पहले समझें और करके देखें तथा इन चमत्कारों का सतत प्रदर्शन स्कूली बच्चों के बीच करें ताकि बच्चों में ज्ञानवर्धन हो सके और बच्चों के माध्यम से जन सामान्य में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने में भी सहायता मिल सके। एक ताज़ा समाचार पत्र के सर्वे के अनुसार हमारे देश में प्रत्येक तीसरे दिन एक जादू टोना व अंधविश्वास के कारण होती है। एक मौत जादू टोना व अंधविश्वास के कारण होती है। सन 2001 से 2014 तक के 14 वर्ष की रिपोर्ट में ये पाया गया है कि भारत में 2290 महिलाओं की मौत का कारण जादू टोना व अंधविश्वास है, जिसमें मध्य प्रदेश में 234 मौतें दर्ज हैं, जिसका कारण भी समाज में व्याप्त अंधविश्वास जादू व टोना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी चमत्कारिक घटनाएं हो सकती हैं जो लोग बताकर लोगों को भ्रम कर लेते हैं, उनसे पैसे हड़प लेते हैं और कई बातें हैं जो उन्हें जादू लगती हैं, लेकिन वास्तव में ये विज्ञान का एक रासायनिक क्रियाएं होती हैं, विज्ञान का एक प्रयोग है। तो इसमें कौन कौन सी बातें आ सकती हैं, चलिए अपन लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं अतिथियों का चमत्कारिक तरीके से स्वागत करना, ये एक यहाँ पे प्रयोग है। नज़र उतारना, मंत्र शक्ति से आग उत्पन्न करना, मंत्र शक्ति से पानी में आग लगाना, मंत्र शक्ति से नारियल की जटा में आग लगाना, पीलिया झाड़ना, फोटो से भभूत गिरना, नींबू काटने पर खून निकलना, बोतल से ऑक्सीजन गैस निकालना, एलिफेंट टूथपेस्ट बनाना, हाइड्रोजन गैस बनाना, लाल टीका लगाना, कांच गायब करना, हवा में थाली हाथ हिलाकर भभूत निकालना, द्रव नाइट्रोजन की चमत्कार, कांच की बोतल को काटना, थर्माकोल गायब करना, अंडा को खड़ा करना, पेपर को जलाकर शब्द निकालना, सोना के गहने साफ करने में सोना की मात्रा घट जाना, रंगीन धुआं बनाना, हथेली पर कपूर जलाना, जलता हुआ कपूर खाना, जादू तरीके से पानी गायब करना,
कुएं व तालाब के पानी का गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म होना, अंगारों पर चलने के बावजूद पैरों का न जलना, भूमि में समाधि लेने के पीछे का विज्ञान, बोतल से बलून फुलाना, पीली भभूत बनाना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रयोग, हवा में बेल्ट लटकाना, नाग नागिन के जोड़े में से किसी एक के मारने पर दूसरे के पीछा करने का विज्ञान। तो ये सभी घटनाएं जो रहती हैं ये विज्ञान के चमत्कार हैं, ना कि अपन कहते हैं जादू टोना है। तो हाँ, यहाँ पर लोग इन घटनाओं के बारे में बताया गया है कि ये कौन कौन सी घटनाएं जो हैं वो कौन कौन सी कक्षाओं से संबंधित हैं और कक्षाओं में कौन कौन सी जो क्रियाएं हैं उनसे ये होता है। तो अतिथियों का चमत्कारिक तरीके से स्वागत करना ये रसायन विज्ञान का है और इसमें अम्ल क्षार की क्रिया और उदासीकरण की क्रिया होती है। ये कक्षा 9 से संबंधित है। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे कि नज़र उतारना जो है वो रसायन विज्ञान, निर्वात, गुरुत्वाकर्षण बल, चूसक बल, ज्वलनशील और अज्वलनशील गैसों से संबंधित यहाँ होता है। 9वीं क्लास का है ये। मंत्र शक्ति से आग उत्पन्न करना रसायन विज्ञान का है विषय। और पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकरण एल्कोहल क्रियात्मक समूह, ये कक्षा 10 का है। इससे इसकी ज्ञान प्राप्त होता है। मंत्र शक्ति से पानी में आग लगाना, ये रसायन विज्ञान का है। सोडियम धातु और धातुओं क्रियाशीलता कक्षा 10 के लिए है। मंत्र शक्ति से नारियल की जटा में आग लगाना, रसायन विज्ञान सोडियम धातु और धातुओं की क्रियाशीलता पर की बातें पर को बताता है, कक्षा 10 के लिए है। यहाँ कक्षा जो लिखा हुआ है, पीलिया झाड़ना जीव विज्ञान और रसायन से मिला हुआ है। रक्त का संगठन, आम की छाल का गुण, ये यहाँ बताता है अपन को, कक्षा 10 के लिए है। फोटो से भभूत गिरना रसायन विज्ञान का है। अम्लगम कक्षा 10 के लिए है। नींबू काटने पर खून निकलना जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की मिला हुआ है प्रयोग है। रक्त का संगठन और नींबू का औषधीय उपयोग अम्ल, ये कक्षा 10 के लिए है। बोतल से ऑक्सीजन गैस निकालना रसायन विज्ञान ऑक्सीकरण पोटेशियम परमैंगनेट की क्रियाओं से संबंधित है और कक्षा 10 के लिए है ये। एलिफेंट टूथपेस्ट बनाना रसायन विज्ञान साबुन ऑक्सीकरण से संबंधित है, कक्षा 10 के लिए। हाइड्रोजन गैस बनाना रसायन विज्ञान का है। अम्ल और क्षार की धातुओं से क्रिया, इसका ज्ञान होता है, 9वीं 10वीं के लिए है। लाल टीका लगाना रसायन विज्ञान तीव्र अभिक्रिया और उपसंयोजी बंध के बारे में जानकारी देना है, 9वीं 10वीं के लिए है ये। कांच गायब करना रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से मिला हुआ प्रयोग है। कांच का संगठन एवं निर्माण एल्कोहल क्रियात्मक समूह, कक्षा 10 के लिए है। हवा में खाली हाथ हिलाकर भभूत निकालना, हाथ की कला, ये जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का मिला हुआ प्रयोग है। खनिज लवण की जानकारी इससे होती है अपन को। 9th और 10th इन दोनों क्लासों के लिए है ये। द्रव नाइट्रोजन के चमत्कार रसायन विज्ञान, पदार्थ की अवस्थाएं, ऊष्मा का स्थानांतरण, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में ताप का प्रभाव, ये 9वीं और 10वीं क्लास के लिए हैं यहाँ पर। इसके बाद कांच की बोतल को काटना रसायन विज्ञान का एक प्रयोग है और तापानुशीतन क्रिया इसमें बताई जाती है, तो इस क्रिया का प्रयोग कक्षा 10 के लिए है उपयोगी। थर्माकोल गायब होना रसायन विज्ञान का एक प्रयोग है और कीटोन एसीटोन की जानकारी यहाँ कक्षा 10 के लिए बच्चों के लिए होती है। अंडा को खड़ा करना जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का मिला हुआ प्रयोग है। गुरुत्वाकर्षण बल और परासरण जो होता है उसके कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए दोनों के लिए उपयोगी है। पेपर को जलाकर शब्द निकालना रसायन विज्ञान का एक प्रयोग है और ज्वलन ताप तथा संतृप्त विलयन घोल, इनकी जानकारी बच्चों को मिलती है 9वीं और 10वीं क्लास के लिए। सोना के गहरे साफ, जब गहने साफ करते हैं तो उसमें सोने की मात्रा घट जाती है, तो ये रसायन विज्ञान की एक क्रिया है। इसमें विद्युत अपघटन होता है और विद्युत रासायनिक श्रेणी तथा संचालन के बारे में जानकारी बच्चों को मिलेगी। 9th और 10th क्लास के लिए है ये। रंगीन धुआं बनाना ये रसायन विज्ञान का प्रयोग है और सुक्रोज इसमें जो रहता है उसकी जानकारी कक्षा 10 के बच्चों के लिए होगी। हथेली पर कपूर जलाना व जलता हुआ कपूर खाना रासायनिक विज्ञान का एक प्रयोग है और ऊष्मीयमान, बाष्पीकरण, ज्वलन ताप और जलने में सहायक गैस हैं, इसकी जानकारी कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चों को इससे होती है। फिर यहाँ जादुई तरीके से पानी गायब करना रसायन विज्ञान का प्रयोग है और धातु की जानकारी इससे बच्चों को होती, धातुओं की जानकारी और कक्षा 10 के लिए ये उपयोगी है। कुएं या तालाब के पानी का गर्मी में ठंडा एवं सर्दी में गर्म करना रसायन विज्ञान का प्रयोग है और ऊष्मा स्थानांतरण की जानकारी यहाँ बच्चों को होती है, कक्षा 9 के लिए ये उपयोगी है। अंगारों पर चलने के बावजूद पैरों का न जलना जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान की मिली हुई एक प्रयोग है। ज्वलन ताप एवं समय
के बारे में कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए उपयोगी है। भूमि में समाधि लेने के पीछे का विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान इसका मिला हुआ प्रयोग है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता है, 9वीं और 10वीं क्लास के लिए उपयोगी है। बोतल से बलून फुलाना रसायन विज्ञान का एक प्रयोग है। एसिटिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट की जानकारी होती है, 9वीं और 10वीं क्लास के लिए उपयोगी है। पीली भभूत बनाना रसायन विज्ञान, तीव्र अभिक्रिया की जानकारी बच्चों को मिलती है, ये कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रयोग, हवा में बेल्ट लटकाना, ये भौतिक विज्ञान का एक प्रयोग है। गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व केंद्र भार की जानकारी बच्चों को इससे मिलती है, 9वीं और 10वीं के लिए प्रयोग है। और नाग नागिन के जोड़े में से किसी एक को मारने पर दूसरे के द्वारा पीछे भागने का विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का एक प्रयोग है। हार्मोन्स और फेरोमोन्स तंत्र इनकी जानकारी बच्चों को मिलती है, ये 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए है। तो इस तरह से ये जो प्रयोग हैं ये सभी प्रयोग 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए उपयोगी हैं। तो इनका प्रयोग शिक्षक लोग स्कूल में करवाएं और करवाने के बाद उनको पहले खुद समझें और फिर बच्चों को समझाएं कि ये जानकारी जो है ये एक कोई जादू नहीं है और एक विज्ञान का चमत्कार है जिसे अपन बच्चों के बीच में रखें। तो ऐसे सभी को प्रयोग करने का जो तरीका है एक मैं यहाँ बता देता हूँ कि अतिथियों का चमत्कारिक तरीके से स्वागत करना, इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है और कैसे करते हैं। तो यहाँ आवश्यक सामग्री में फिनोप्थलीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कांच का टब, पोर्सलिन की 2 प्याली, पेंट करने वाले 2 छोटे छोटे ब्रश, ड्राइंग शीट, मग चमत्कार के प्रदर्शन के लिए, बोर्ड, स्प्रे बॉटल। भौतिक गुण, फिनोप्थलीन और रंगीन दोनों ही रंगीन सूचक हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है जिसका विलयन भी रंगीन होता है एवं पानी की तरह दिखता है। चमत्कार के प्रदर्शन के पूर्व की तैयारी, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि चमत्कार करने से पहले अपन क्या करना होगा वो देख लेते हैं अपन लोग। यहाँ पर सर्वप्रथम एक पोर्सिलिन की प्याली में थोड़ा सा फिनोप्थलीन लेते हैं और एक सफ़ेद रंग की ड्राइंग शीट लेते हैं। पेंट करने वाले छोटे ब्रश को फिनोप्थलीन में डुबोकर उससे सफ़ेद ड्राइंग शीट पर कोई एक वाक्य लिख देते हैं, जैसे कि हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसे 2 लाइनों में लिखा जाना चाहिए। ध्यान रहे कि फिनोप्थलीन के सूखते ही ये दिखाई नहीं देगा कि ड्राइंग शीट पर कुछ लिखा है, अर्थात ड्राइंग शीट पूरी दिखाई देगी। अब कांच के टब में NaOH का घोल बना लेते हैं और रंगीन होने के कारण वे पानी के समान दिखाई देता है। चमत्कार के प्रदर्शन के पूर्व ये दोनों तैयारी कर लेना है। चमत्कार का प्रदर्शन, फिनोप्थलीन के साथ प्रयोग। अब बच्चों के समक्ष एक वाइट और ब्लैक बोर्ड लगाइए और बच्चों को उस ड्राइंग शीट के दोनों भाग दिखाएं जिस पर फिनोप्थलीन से हमने आपका अभिनंदन करते हैं लिखा है, और बताइए कि ये पूरी ड्राइंग शीट है। उस ड्राइंग शीट को बोर्ड पर पेनों की सहायता से लगाएं। अब किसी एक बच्चे से टब में रखा हुआ पानी NaOH का घोल बुलावें और दर्शक बच्चों को बतावें कि ये पानी है। अब किसी एक बच्चे से मग द्वारा टब के पानी की ड्राइंग शीट पर डालने को कहें। जैसे ही बच्चा ड्राइंग शीट को कोरी दिखाई दे रही थी पर पानी NaOH का घोल डालता है, तुरंत ही अक्षर गुलाबी रंग के उभर आते हैं। सभी बच्चों को गुलाबी रंग से अब हार्दिक अभिनंदन करते हैं लिखा हुआ दिखाई देने लगता है। ये देखते ही बच्चे रोमांचित होते हैं और इस वाक्य के स्थान पर अन्य वाक्य भी लिख सकते हैं, जैसे जादू नहीं, विज्ञान आदि। ये क्रिया क्या होती है? रासायनिक क्रिया। फिनोप्थलीन जो रंगहीन होता है उसमें NaOH जब विलयन डाला जाता है सॉल्यूशन, तो एक फिनोप्थलीन सोडियम सॉल्ट बनता है जो गुलाबी रंग का होता है। तो बस यही रासायनिक क्रिया उसमें होती है और जो अपन को लगता है कि वो कोई जादू है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो सभी शिक्षकों को ये बच्चों को सिखाना है कि ये सब जादू नहीं है, कोई ढोंग नहीं है, इस तरह की इन बातें, ये सब विज्ञान के चमत्कार हैं। तो बच्चों में और समाज के लोगों में इस भ्रम को हटाने के लिए हमें बच्चों के साथ में ये प्रयोग करना चाहिए, और जिससे बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ सके और वो इन जादू टोनों से दूर हट सकें, और इनकी जो जादू टोने वाली जो शक्तियाँ हैं जिनसे मतलब लोगों को भ्रम करके उनके पैसे लूट लिए जाते हैं और कई लोगों की इससे मौत भी हो जाती है, तो इससे वो दूर हटें और जागरूक हों उसके प्रति और विज्ञान के प्रति उनका लगाव बढ़े बच्चों का। धन्यवाद साथियों।